तो रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को शुरू करने के पहले लास्ट क्लास में मोटिवेशन पर हम लोग बात कर रहे थे कि अगर हमें पोलर फॉर्म पढ़ना है तो क्यों पढ़ना है, यानी कि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में कॉम्प्लेक्स नंबर्स को देखने में, ऑब्जर्व करने में पोलर फॉर्म्स हमारी मदद करते हैं, ऐसा मेरा मोटिवेशन था। तो वो कैसे होता है एक बार उस पर छोटी सी चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद चलते हैं रूट्स पर। तो भाई मोटिवेशन क्या था कि जैसे अगर मेरे पास एक नंबर है x1 प्लस आयोटा y1 और मेरे पास एक नंबर है z2 इज इक्वल टू x2 प्लस आयोटा y2। अगर हमसे कोई बोले कि आप z1 और z2 का कर दो प्रोडक्ट, तो हम लोग क्या करेंगे भाई? हम लोग करेंगे x1 प्लस आयोटा y1 और x2 प्लस आयोटा y2 करेंगे, है ना? सॉल्व कर लेंगे इस तरह से। लेकिन बट अगर कोई हमसे कहे कि भाई आप फाइंड करो z1 का क्यूब z2 का स्क्वायर, आप फाइंड करो z1 की पावर 13, आप फाइंड करो z1 7 z2 6, तो अब आप सोचो क्या ये तरीका बार बार मल्टीप्लिकेशन करने का प्रैक्टिकल लगता है आपको? नहीं नहीं, क्योंकि यार अब यहां पर आप बार बार कब तक प्रोडक्ट लेते रहो, दिक्कत होगी। तो देखो, अगर यही चीज को हम लोग पोलर फॉर्म से करना चाहते हैं, अगर हम यही चीज जानते हैं कि भाई पोलर फॉर्म हर कॉम्प्लेक्स नंबर का होता है, तो हमने कहा टेकिंग z1 इज इक्वल टू r1 e की पावर आयोटा थीटा 1, z2 इज इक्वल टू r2 e की पावर आयोटा थीटा 2, ऐसा ले। ठीक, अगर हम इस तरह से दो नंबर ले लेते हैं तो अगर हमें सिंपली उनका प्रोडक्ट ही करना हो तो कैसे करेंगे भाई? देखिए, r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू r2 e की पावर आयोटा थीटा 2 करेंगे। यहां पे r1 और r2 क्या हो जाएंगे? आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे, एक नंबर हो जाएगा r1 r2, e बेस सेम है, पावर ऊपर ऐड हो जाएगी, आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 2 हो जाएगा। r1 और r2 को हम लोग ऐसे लिख देंगे, यहां पे लिखेंगे e की पावर आयोटा को ले लेंगे कॉमन, यहां क्या बन जाएगी वैल्यूज? यहां बन जाएंगी थीटा 1 प्लस थीटा 2, इस तरह से बन जाएगा भाई, बहुत आसान। तो यहां पे यार क्या देख रहे हो? यहां पे हमने ये देखा कि जब हमने इस कॉम्प्लेक्स नंबर को इस तरीके से लिखा तो ये भी क्या है? ये भी एक नंबर ही तो है r3 जैसा, और ये भी क्या है? एक थीटा ही तो है थीटा 3 के जैसा। यानी कि जब हम इस टोटल नंबर को लिखते हैं तो इट इज नथिंग बट इट्स अनदर नंबर r3 e रेज्ड टू द पावर आयोटा थीटा 3। तो देख लीजिए, मल्टीप्लिकेशन को हम लोग इस तरीके से डिनोट कर सकते हैं जैसे हमने यहां किया, आसान लग रहा है दिखने में। लेकिन इसका असली पावर हमें तब पता चलता है जब हम लोग हायर पावर्स की बात करते हैं। जैसे कि अगर हमें सपोज यही सॉल्व करना हो, जैसे वहां पे जो क्वेश्चन दिया है हमने कहा कि भाई फाइंड करो z1 का क्यूब z2 का स्क्वायर, यही करना होता तो कैसे करते? देखिए, z1 अगर r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 है तो z1 का स्क्वायर करने का मतलब r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 इंटू r1 e की पावर आयोटा थीटा 1, r1 इंटू r1 हो जाएगा r1 का स्क्वायर, e की पावर आयोटा थीटा 1 प्लस आयोटा थीटा 1 हो जाएगा। देखिए वही कॉन्सेप्ट है, आएगा r1 का स्क्वायर, e की पावर में आयोटा कॉमन ले लें तो कितना आ रहा है? देखिए थीटा 1 प्लस थीटा 1, आंसर आ रहा है 2 थीटा 1। सिंपली क्या हो गया कि अगर यहां स्क्वायर लिया तो उतने टाइम्स आपका आकर के एडिशन हो गया। इसी तरह से अगर हमको z2 का क्यूब करना हो तो r2 का क्यूब, सोचिए r2 3 बार आएगा, और e की पावर में आयोटा, देखिए फिर से आपको समझाने के लिए लिख देते हैं, कितनी बार आ जाएगा? 3 बार, थीटा 2 थीटा 2 थीटा 2। और अगर हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आएगा r2 का क्यूब e की पावर आयोटा 3 थीटा। यानी कि यहां पर एक फॉर्मूला चल रहा है, वो क्या है कि अगर हम कभी भी कोई नंबर लिख रहे हैं z r e की पावर आयोटा थीटा, तो z की पावर n क्या है? r की पावर n e की पावर आयोटा n थीटा। बहुत बढ़िया, ये तो बड़ा आसान हो गया। क्या अब इनको करना मेरे लिए आसान है? जो इस फॉर्म से नहीं हो पा रहा था, क्या इस फॉर्म से हो जाएगा? जैसे अगर हमें यही लिखना हो, जैसे कि अगर कोई कहे कि भाई z1 की पावर 7 और z2 की पावर 6 को लिखो, तो हम क्या करेंगे? हम कहेंगे r1 की पावर 6 e की पावर आयोटा 7 थीटा, z1 को 7 टाइम्स ले, तो हम लोग लेंगे r1 की पावर 7 e की पावर आयोटा 7 थीटा, r2 की पावर 6 e की पावर आयोटा 6 थीटा। भैया ऐसे लिख दोगे, r1 की पावर 7 और r2 की पावर 6, ये क्या है? एक नंबर ही तो है। e की पावर में बेस सेम पावर ऐड हो जाएगी, आ जाएगा 7 थीटा 1 थीटा 2, 7 थीटा 1 प्लस 6 थीटा 2। देखिए
अब ये नंबर जैसा भी आ रहा है इसको वापस हम लोग प्रिंसिपल आर्गुमेंट में कन्वर्ट कर लेंगे। बेसिकली पॉइंट ये है कि पोलर फॉर्म्स मल्टीप्लिकेशन को कितना आसान कर देते हैं। इसी जगह पर अगर हम लोग डिवीजन देखना चाहें, अगर हम लोग डिवीजन देखना चाहें कि भाई z1 ओवर z2 क्या करता है, तो आपको क्या मिल जाएगा वहां पे r1 e की पावर आयोटा थीटा 1 डिवाइडेड बाय r2 e की पावर आयोटा थीटा 2 मिल जाएगा। यानी कि यहां पर आपको मिलेगा r1 ओवर r2 e की पावर में आयोटा थीटा 1 माइनस थीटा 2। ध्यान दीजिए थीटा 1 थीटा 2 पॉजिटिव निगेटिव दोनों हो सकते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि हमेशा डिफरेंस ही आएगा या हमेशा यहाँ वैल्यू बढ़ेगी। अपोजिट साइन है तो कम भी हो जाएगा। ठीक है, तो ये देख लीजिए पोलर फॉर्म का पावर क्या है, क्यों पढ़ते हैं पोलर फॉर्म। आई थिंक यहां से आपको क्लियर हो गया होगा। तो वापस आते हैं रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर पर। रूट्स का क्या मतलब होता है भाई? हम लोग सिंपली जानते हैं कि अगर मेरे पास कोई नंबर होता है 3, तो हम उस पर पावर 1/2 की लगा देते हैं, तो हम कहते हैं भाई 3 का स्क्वायर रूट हो गया। मेरे पास एक नंबर होता है 2, उस पर हम 1/3 ले लेते तो हम कहते हैं क्यूब रूट हो गया। भाई इसी तरह से अगर हम कहें कि मेरे पास एक नंबर है कोई कॉम्प्लेक्स नंबर, हमने कहा कि लेट z0 इज इक्वल टू r0 e की पावर आयोटा थीटा नॉट बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने कहा कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है z0 r की पावर z0 इज इक्वल टू r0 e की पावर आयोटा थीटा नॉट। दिस इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक, हमने कहा कि लेट z इज इक्वल टू r e की पावर आयोटा थीटा बी another number, be another complex number such that z को जब हम n टाइम्स लें तो हमें z0 मिल जाए। हमने कहा कि भाई दो कॉम्प्लेक्स नंबर हैं z0 और z, और z ऐसा नंबर है जिसको हम जब n टाइम्स करते हैं तो हमें z0 मिल जाता है। इसी चीज को हम अगर दूसरे शब्दों में कहें, और इसी चीज को हम दूसरे शब्दों में कहें तो हम कह सकते हैं कि जब हम z0 की, इस पर 1/n का पावर ले लीजिए दोनों तरफ, ये भी कह सकते हैं कि जब हम z0 कॉम्प्लेक्स नंबर का 1/n वैल्यू लेते हैं तो हमें z मिल जाता है। ऐसा बोल सकते हैं कि जब हम z0 पे 1/n का वैल्यू लेते हैं तो हमें z मिल जाता है। तो अगर कोई दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स हों जहां पर एक कॉम्प्लेक्स नंबर पर कुछ 1/n पावर लेने पर कोई दूसरा अन्य कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता हो, तो आप यहां पर क्या कहोगे? तब आप कहोगे देन z इज द नहीं बोलना चाहिए, आ बोलना चाहिए, क्योंकि एक से ज्यादा मिलते हैं। देन z इज a nth रूट ऑफ z0। तब ऐसे z को हम nth रूट ऑफ z0 कहेंगे। करेक्ट? तो अगर कोई z0 दिया है, उस पर 1/n पावर लेने पे एक z मिलता हो कोई, तो ये z जो है हमारे इस z0 का nth रूट है। बहुत सिंपल। जैसे कि बहुत सिंपली अगर हम कहें कि अगर हमने कहा z0 कोई नंबर है, इस पे हमने पावर 1/3 ले लिया और हमें कोई z मिल गया, तो हम कहेंगे देन z0 का z क्या हो जाएगा? देन z इज द थर्ड रूट ऑफ z0। ठीक है, इस तरीके की बात हो रही है बेसिकली। क्लियर? तो ये तो समझ गए हम लोग बड़े आसानी से कि भाई 1/n ले लिया तो रूट मिल जाएगा। ऑब्वियसली ऊपर भी तो यही होता है भाई, अगर कोई नंबर है 5, आप उस पर 1/5 का पावर ले लेते हो, तो ये जो नंबर है ये क्या है? 1/5 रूट ऑफ 5 है। वही बात है। सवाल ये है, ये तो समझ गए, लेकिन अगर हमें z0 दिया है तो हम z को फाइंड आउट कैसे करें? यानी कि अगर हमको z0 की वैल्यूज पता हो, इसका r0 पता हो, थीटा नॉट पता हो, तो हम वहां से इसका कोई nth रूट कैसे निकालें? हमें किसी ने कहा कि भाई n को 5 ले लो, z0 की पावर 1/5 कर दो, तो यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर निकलेगा कैसे? ये है हमारा अगला मोटिवेशन। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए मानते हैं कि मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, लेट z0 इज इक्वल टू r0 e की पावर आयोटा थीटा नॉट बी अ कॉम्प्लेक्स नंबर, let z is equal to r e की पावर आयोटा थीटा be another number, let z is equal to r e की पावर आयोटा थीटा be another number such that z की पावर को जब हम n टाइम्स लें तो हमें z0 मिल जाए। दैट इज z0 को जब हम 1/n टाइम्स लें तो z मिल जाए।
अब हम लोग क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं इन दोनों रिलेशंस को कैसे से देखना है। तो आप जानते हैं कि भाई इसको देखना या इसको देखना एक है, ये दोनों एक ही बातें हैं ना। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ऊपर वाले को लेंगे, ज्यादा इजी पड़ेगा हमें, हम लोग ऊपर वाले को लेते हैं, ठीक है। तो हमने लिया पुटिंग पोलर फॉर्म्स, पुटिंग पोलर फॉर्म्स इन वन, इसको नाम दे देते हैं वन, पुटिंग पोलर फॉर्म्स इन वन वी गेट, पोलर फॉर्म डालने पे हमें मिलेगा आर ई की पावर आयोटा थीटा रेज्ड टू द पावर n इज इक्वल टू आर नॉट ई की पावर आयोटा थीटा नॉट। अभी हम लोग पढ़ के आए हैं पीछे की, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, आर की पावर n लिख सकते हैं और इसको लिख सकते हैं आयोटा n थीटा, और ये कितना है भाई, आर नॉट ई की पावर आयोटा थीटा नॉट है। अब ध्यान देने वाली बात क्या है, अभी बताया था दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स बराबर कब होते हैं, ठीक है। तो फॉर इक्वालिटी, फॉर इक्वालिटी आर की पावर n जो है भाई वो आर नॉट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। पहला फॉर इक्वालिटी आर जो है आर की पावर n आर नॉट के बराबर होना चाहिए। दूसरा थीटा जो है वो थीटा नॉट के बराबर होना चाहिए। नहीं, थीटा और थीटा नॉट में क्या रिलेशन चलेगा भाई, इस बार थीटा और थीटा नॉट में क्या रिलेशन चलने वाला है कि इसमें अगर हम 2k पाई भी जोड़ दें, जहां पे k कोई इंटीजर है, तब भी हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी बताया था, तो ये दो रिलेशन आ जाते हैं मेरे पास। अब अगर हम पहले वाले रिलेशन को देखें, ठीक है, तो भाई आर एन को आर नॉट के बराबर करने का मतलब हो गया कि फिर r का वैल्यू क्या हो जाएगा, आर नॉट की पावर 1/n हो जाएगा, r की पावर r जो हो जाएगा आर नॉट की पावर 1/n हो जाएगा एक। तो भाई ये हो गया हमारे पास। दूसरा थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस 2k पाई, जैसे हम लोगों ने वहां पर लिखा है थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस 2k पाई, ठीक। अच्छा यहां पर देखिए n थीटा भी है ना हमारे पास, तो यहाँ n थीटा होगा, ये होगा n थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस 2k पाई, हाँ ठीक, इट विल बी n थीटा। ऐसे उतार लाए हम भाई, यहाँ पे भी तो लगेगा ना, e की पावर आयोटा n थीटा, तो n थीटा इज इक्वल टू थीटा नॉट प्लस 2k पाई, ये आया। तो यहां से रिलेशन आ गया। फिर भाई थीटा को क्या होना चाहिए, थीटा को होना चाहिए थीटा नॉट ओवर n प्लस 2k पाई ओवर n, वेयर k इज एनी इंटीजर। देखिए तो भाई ये रिलेशन एक और आ गया। हमें क्या जानना था एक्चुअली, हमें ये जानना था कि अगर हमें कोई कॉम्प्लेक्स नंबर दिया है z0 और उसके लिए हमको कोई पर्टिकुलर रूट चाहिए, जैसे n ले लिया हमने कहा हमें nth रूट चाहिए, तो फिर जो नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो कि रूट होगा, जो मेरा नया कॉम्प्लेक्स नंबर आएगा जो कि रूट होगा, जैसे ये क्या है, रूट है, तो उस रूट का r और थीटा का वैल्यू क्या होगा। तो हमने क्या निकाला है यहाँ पर, हमने ये निकाला कि भाई जो मेरा रूट होगा, जो मेरा रूट होगा उसमें r क्या हो जाता है, देखिए सिंपली हमारे r नॉट का 1/n हो जाता है पावर में, और थीटा कितना हो जाता है, थीटा हो जाता है हमारा थीटा नॉट बाय n, यानी कि ओरिजिनल थीटा n टाइम्स डिवाइड हो जाता है। और साथ में ये 2k पाई बाई n भी लिखा हुआ है। इसका क्या काम होता है अभी आएंगे जो हम लोग एग्जाम्पल्स में, तो हम लोग देखेंगे। बेसिकली बात वही है भाई, आप इसमें ये ऐड करके लिखो, रेपिटेशन देता है बस, और कुछ नहीं। ये क्या दे रहा है, रेपिटेशन दे रहा है हमें, ठीक है। और जब हम k का वैल्यू बदलेंगे तो हमें अलग अलग रूट्स बताएगा, क्योंकि भाई जैसे अगर 5 रूट है, अगर आपका थीटा नॉट तो फिक्स है, आपका n फिक्स है, तो फिर भाई 5 रूट अलग अलग कैसे आएंगी, तो k की वजह से आएंगी। k का वैल्यू जब बदलेगा तो अलग अलग रूट्स मिलते हैं हमें, वो भी हम लोग आगे देखेंगे जब हम लोग अगले क्लास में ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन देखेंगे इसका। फिलहाल अभी क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा ना हो जाए, तो आपको हमने यहाँ पर रूट का कॉन्सेप्ट बता दिया है कि रूट्स ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर देखते कैसे हैं। ओके, तो आपको क्या क्या याद रखनी है, ये 2 बातें याद रखनी है, ये वाली एक बात याद रखनी है और एक ये 2, ठीक है। तो देख लीजिए, ये होता है कॉन्सेप्ट कि कॉम्प्लेक्स नंबर की रूट कैसे लिखी जाती है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अब अगले वीडियो में हम लोग इसके आगे देखेंगे इसका ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, यानी कि इसको और इसको अगर हम लोग ग्राफ पर प्लॉट करते हैं तो किस तरह से रिलेट होता है। उसके बाद इस पर हम लोग देखेंगे कुछ एग्जाम्पल्स। देन आगे वाले वीडियोस में हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा एनालिटिक फंक्शंस की तरफ। थैंक यू।